अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई पेज। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन। आप अपने घरों पे सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। एज यू नो दैट मैंने आपके सामने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने रखा था आपके सामने। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और आपने उस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। आज हम रूल्स पढ़ेंगे वाइल चेंजिंग दिस सेंड द वर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। कैसे चेंज करते हैं, क्या चेंजेस की जाती है, क्या क्या कुछ रूल्स है, रूल बेस्ड है। रूल्स को याद रखना पड़ता है वेल कन्वर्टिंग द वर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। जहाँ वर्ड को चेंज करते फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, तो इसमें कुछ रूल्स को याद रखना पड़ता है। छोटे रूल्स है, ज़्यादा उतने नहीं है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव की बात करेंगे, या होना जरूरी चाहे पता। एंड एवरीबॉडी मस्ट नो अबाउट दोज रूल्स ऑफ कन्वर्जन दिस वर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो आज उसी पे मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। आई होप यू विल एंजॉय विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट वही है सेम, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इसी में हमारा है रूल्स फॉर फॉर्मिंग डिग्रीज। अब कैसे डिग्रीज बनाई जाती है, कैसे चेंज किया जाता है, या कैसे कन्वर्ट किया जाता है एक एडजेक्टिव को फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। तो उसके लिए कुछ रूल्स हमारे यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1 है वन सिलेबल एडजेक्टिव। अगर आपके पास सिलेबल किसे कहते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जब हम किसी वर्ड को डिवाइड करते हैं यूनिट्स में, जब हम किसी वर्ड को डिवाइड करते हैं यूनिट्स में, उस यूनिट को या उस पार्ट को हम कहते हैं सिलेबल डिवीजन। मतलब उसकी यूनिट्स ऑफ वर्ड को हम कहते हैं सिलेबल। और इसी तरह अगर आपके पास एक एडजेक्टिव होगा वो वन सिलेबल का होगा, मतलब हम उसको इस वर्ड को डिवाइड नहीं कर सकते या हम उस वर्ड के यूनिट से नहीं बना सकते, उसको हम कहते हैं वन सिलेबल एडजेक्टिव, या मोनोसिलेबलिक वर्ड भी कहते हैं उसको। दोनों याद रख लेना, हम उसको वन सिलेबल एडजेक्टिव भी कहते हैं, या वन सिलेबल वर्ड का हो या मोनोसिलेबलिक एडजेक्टिव, मतलब हम उस वर्ड को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैं आपको यह समझा रहा हूं, मेरे पास एक वर्ड है सुमाल। क्या हम इस वर्ड को डिवाइड कर सकते हैं? यूनिट्स में नहीं कर सकते हैं। तो इन जैसे वर्ड्स को हम कहते हैं मोनोसिलेबलिक या वन सिलेबल वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। क्लियर है? तो वही, अगर आपके पास एक वन सिलेबल एडजेक्टिव होगा तो क्या करेंगे? फॉर दीज वर्ड्स एड ER। तो इन वन सिलेबल वर्ड्स को हम ऐड करते हैं ER इन द कंपैरेटिव एंड EST इन सुपरलेटिव। क्या करते हैं? ER ऐड करते हैं कंपैरेटिव में, EST करते हैं सुपरलेटिव में। लाइक टाल, क्या आप टाल को डिवाइड कर सकते? यूनिट्स में नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं वन सिलेबल एडजेक्टिव या मोनोसिलेबलिक। टाल ऐड करो ER बन गया टालर, ऐड करो EST बन गया टालिस्ट। आए तीनों डिग्रीज। वही मैम, यही हमारा कंसेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव। टाल इन द पॉजिटिव, टालर इन द कंपैरेटिव एंड टालिस्ट इन द सुपरलेटिव। ठीक है, तो याद रखना जो भी वन सिलेबल वाले वर्ड्स होंगे उनको हम सिंपली ऐड करते हैं ER इन कंपैरेटिव एंड EST इन सुपरलेटिव। इतना क्लियर है? फाइन। रूल नंबर 2, इफ ए वर्ड एंड्स विद ए कंसोनेंट। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव ऐड हुआ कंसोनेंट से एंड इज प्रेसीडेड बाय ए वोवेल, और इससे पहले क्या होगा? वोवेल। उससे पहले होगा वोवेल। डबल द लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर को डबल करो, देन ऐड ER इन कंपैरेटिव एंड EST इन सुपरलेटिव। समझ जा रहा? मैं रिपीट करूंगा। इफ ए वर्ड एंड्स विद कंसोनेंट, अगर कोई एडजेक्टिव एंड हुआ कंसोनेंट से एंड इज प्रेसीडेड बाय अ वोवेल, और वो वर्ड मतलब उस कंसोनेंट से पहले क्या आएगा? वोवेल लेटर आएगा। डबल द लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर को डबल करो, फिर ऐड करो ER इन कंपैरेटिव एंड EST इन सुपरलेटिव। एग्जांपल, बिग, व्हाट इज हियर? G, एंड G इज कंसोनेंट, वही तो मैंने लिखा। G से पहले क्या है? I इज वोवेल, तो डबल द लास्ट लेटर, BI डबल G, डबल द लास्ट लेटर, डबल G देन ER, बिगर एंड EST, BI डबल G EST, बिगेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। रूल समझ आया क्या? अगर कोई वर्ड एंड हुआ कंसोनेंट से, ठीक, उससे पहले होगा वोवेल, डबल द लास्ट लेटर को डबल करो, तो मैंने वही किया, G को मैंने डबल किया, BI डबल G, देन एड ER इन द कंपैरेटिव एंड EST इन सुपरलेटिव। क्लियर है? रूल नंबर 3, इफ द वर्ड एंड्स विद Y, अगर कोई वर्ड एंड हुआ Y से, कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ड एंड हुआ Y से, और Y से पहले क्या होगा? वोवेल। Y से पहले होगा वोवेल, Y से पहले होगा कंसोनेंट, सॉरी नॉट वोवेल, कंसोनेंट होगा, Y से पहले होगा कंसोनेंट, चेंज Y इंटू I,
change y into I, then add er in comparative and est in superlative. क्लियर है? अगर कोई वर्ड एंड हो y से पहले होगा कंसोनेंट, चेंज करो y को I में, फिर ऐड करो उसके बाद er in comparative and est in superlative. एग्जाम्पल, हैप्पी वर्ड हो एंड y से पहले p is consonant, हाँ, देन change y into I, HAPPI, then add er in comparative and est in superlative. वही तो मैंने किया, मैंने वही लिखा. If the word ends with y and is preceded by consonant, ठीक, change y into I, y को चेंज करो I में, वही मैंने किया, y को मैंने चेंज किया I में, then add er in comparative and est in superlative. HAPPY, y को मैंने चेंज किया पहले I में, उसके बाद मैंने ऐड किया er in comparative and est in superlative. I hope you understand the 3 rules. 3 rules आज मैंने रखे आपके सामने. I hope you understand it properly. कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा, do let me know in the comments. 3 ही रूल्स आज करेंगे हम आज के सेशन में, बस इतना ही हम करेंगे. I hope you will enjoy this video. Thank you for watching the video. Do like, share, follow my page as well as my YouTube channel.